का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब को समझते हैं, तब चलेंगे इसके परिभाषा के तरफ। प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे हमारे घर में कि मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है ना। मान लीजिए वो दर्पण दीवार पर टांगा गया हो और आपने उसके सामने किसी वस्तु को रखा। मान लीजिए कि आपने उसके सामने अपने चेहरे को ही रखा। चेहरा मान लीजिए उस दर्पण के सामने यहाँ है। अब इस चेहरे की जो आकृति है वह आपको यहाँ पे दिखाई देती है ना। कहने का मतलब ये है कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसकी आकृति दर्पण में बनती दिखाई देती है। इसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर से समझ लीजिएगा कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर, बिंब कहा जाता है वस्तु को, किसी बिंब को रखने पर उसकी आकृति जो है दर्पण में दिखाई देती है, जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही सोचना है, बस यही माइंड में रखना है कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देने के बाद उसकी जो आकृति है वह दर्पण में बनती दिखाई देती है, जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। अब चलेंगे हम लोग इसके परिभाषा के तरफ। परिभाषा क्या कहता है प्रतिबिंब का? प्रतिबिंब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दर्पण का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब परीक्षा में पूछेगा प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे रियल इमेज कहा जाता है, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के तरफ। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके गुण से वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब हम लोग जो पिक्चरों में देखते हैं, जो सिनेमा हॉल में जो देखते हैं, और जो पर्दे पे हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देती है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु की अपेक्षा उल्टा होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, परीक्षा में पूछता है, कैसे पूछता है कि इनमें से निम्नलिखित को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन देगा वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, अलग अलग देगा, 4 ठो। ध्यान में रखिएगा कि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा नंबर इसका गुण है अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो पहला इसका गुण हुआ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा इसका गुण है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होते हैं। और तीसरा इसका गुण है अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं आभासी प्रतिबिंब के तरफ। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश से किरणें, यहाँ पे किरणें होगा, कितने हो गया है मिस्टेक से,
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तथा अपसारी हो जाती है। अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनेगा। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तथा अपसारी हो जाती है, यानी फैल जाती है। अपसारी होने का मतलब फैल जाना, उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब के गुण समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहले वाला जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब था उसमें क्या था कि यह वस्तु की अपेक्षा सदैव उल्टा बनता है। तो इसमें क्या होगा? यह आभासी प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की अपेक्षा सदैव सीधा बनता है ना। तो पहला गुण हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा गुण हो गया आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सदैव सीधा बनता है। और हमारा तीसरा गुण जो होता है वह है आभासी प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण से बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण से बनता है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि प्रतिबिंब आप लोग ठीक तरह से समझ चुके हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका रिपीट कीजिए और दिलो दिमाग में इसको बैठा लीजिए। यह आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज रहने देंगे बस इतना ही। बस लास्ट में यही कहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।